Dear students, very good morning. तो क्लास 12 में अभी तक आप ग्रामर सेक्शन आप पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको नरेशन पढ़ाया था। और आज से आपका जो फर्स्ट अर्थात जो लिटरेचर पार्ट है वो आपका शुरू होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जिस प्रकार से पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर में जब आप कक्षा 11 में थे तो यूपी बोर्ड ने इंग्लिश के कोर्स को चेंज किया था और आपने सारे के सारे नए चैप्टर्स पढ़े थे। इसी प्रकार से इस बार क्लास 12 में भी यूपी बोर्ड में सीबीएसई पैटर्न जो है वो आपका लागू हुआ है और जितने भी आप लेसन पढ़ेंगे वो सीबीएसई बोर्ड के पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि वो यूपी बोर्ड में इनको लाया गया है। और जिस प्रकार से आप कक्षा 11 में आप पढ़ रहे थे, जो आपका प्रोज सेक्शन था वो हॉर्नबिल के नाम से जाना जाता था। मतलब जो बुक चलती थी वो हॉर्नबिल चलती थी। प्रोज सेक्शन में बुक जो चलती थी वो हॉर्नबिल चलती थी। हमने पढ़ा था पिछले वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार से जो सप्लीमेंट्री पार्ट था उसको हम स्नैपशॉट्स के नाम से जानते थे। अर्थात जो बुक का ये दोनों बुक हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स, ठीक है, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। सेम इसी प्रकार से आपका जो लिटरेचर पार्ट है वो दो भागों में बटा हुआ है, अर्थात दो बुक में बटा हुआ है। और जो प्रोज की जो बुक है वो हम फ्लेमिंगो के नाम से जानते हैं। जो ऊपर आपने देखा है, जो लिखा हुआ है फ्लेमिंगो, ठीक है। ये आपकी इंटर में प्रोज बुक चलेगी, ठीक है। फ्लेमिंगो आप जान लीजिए। वैसे तो फ्लेमिंगो मीन्स होता है राजहंस, ठीक है, लेकिन ये बुक का नाम रखा गया है प्रोज सेक्शन में, ठीक है। तो आज हम प्रोज सेक्शन में फ्लेमिंगो बुक का पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे। लिखा है क्या, द लास्ट लेसन, ठीक है। ये आपका नया चैप्टर है जो कि सीबीएसई बोर्ड से लिया गया है, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो कौन है, अल्फोंसो डोडेट। इनके द्वारा ये लिखा गया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है और जो एक हमें बहुत ही अच्छा मैसेज देता है, ठीक है। फिर से आपको बता दूं तो फ्लेमिंगो बुक का जो प्रोज सेक्शन में है उसका जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, ठीक है, मतलब अंतिम पाठ। इसको हमें आज पढ़ना है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, अल्फोंसो डोडेट। ये इसके लेखक हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फोंसो डोडेट एक फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी कहानीकार और एक उपन्यासकार थी। मतलब ही वॉज ए फ्रेंच स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट, ठीक है। इसके बारे में हम आपको आज आप लोग पढ़ाएंगे द लास्ट लेसन के बारे में, ठीक है। तो इसको पढ़ते समय हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी स्टोरी बता देते हैं। बहुत ही सुंदर सी इसकी स्टोरी कहानी है और जो दिखाता है, क्या दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति की जो मातृभाषा होती है वो कितनी प्रिय होती है और सभी चीजों से बढ़कर के उसका देश होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी क्या है। इसका पहले हम बैकअप जान लेते हैं कि कहानी की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। होता क्या है कि प्रसा और फ्रांस के बीच में युद्ध में फ्रांस जो है वो पराजित हो जाता है। कहानी फ्रांस की है, ठीक है। कहानी जो है वो फ्रांस में घटित होती है और ये कहानी का जो मेन चरित्र है वो एक फ्रांसीसी बालक है जिसका नाम होता है फ्रांस। क्या नाम होता है इसका, फ्रांस। इसका नाम होता है फ्रांस, ठीक है। तो एक फ्रांसीसी बालक फ्रांस की ये कहानी है, ठीक है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि फ्रांस और प्रसिया, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रसा,
फ्रांस और प्रशिया के युद्ध में फ्रांस जो है वो पराजित हो जाता है। और आप जानते हो, आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि वर्तमान में के मैप में अगर आप प्रशिया को ढूंढोगे, प्रशा को ढूंढोगे यूरोप के मैप में, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिकॉज प्रशिया वॉज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज। ठीक है, मतलब प्रशिया जो था वो 3 देशों से तब मिलकर के बना हुआ था। नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 था आपका जर्मनी, नंबर 2 था आपका ऑस्ट्रिया, और नंबर 3 आपका था पोलैंड। ठीक है, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड ये तीनों देश मिलकर के बनाते थे क्या? प्रशिया। ठीक है, जिसे हम हिंदी में प्रशा के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में प्रशिया के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों देश मिलकर के बनाते थे प्रशिया। ठीक है, तो होता क्या है, फ्रांस और प्रशिया मतलब प्रशा के युद्ध में फ्रांस पराजित हो जाता है और फ्रांस के पूर्वी 2 राज्यों एल्सास और लॉरेन पर प्रशिया का कब्जा हो जाता है, मतलब प्रशिया का अधिकार हो जाता है। और वहां पर जो सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो प्रशिया अर्थात जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड, ठीक है, जो तीनों देश मिलकर के प्रशिया बनाते थे। ठीक है, तो प्रशिया के सारे रूल्स और जो रेगुलेशंस हैं वो इन दोनों राज्यों पर लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि एक बालक है फ्रांस का, इसका नाम हमने बताया क्या, फ्रांस। ठीक है, तो वो अपने विद्यालय जा रहा होता है, गांव के विद्यालय में जा रहा होता है। ठीक है, जो कि एल्सास में ही स्थापित था। ठीक है, तो एल्सास राज्य के एक गांव में फ्रांस रहा करता था और वहां के स्कूल में वो पढ़ता था। ठीक है, तो होता क्या, वो अपने स्कूल जा रहा होता है और उसे स्कूल जाने के लिए काफी देर हो चुकी होती है, अर्थात वो लगभग स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है और वो स्कूल नहीं पहुंच पाता। इसलिए वो शीघ्रता से, जल्दबाजी में, है ना, शीघ्रता से स्कूल जा रहा है और उसके मन में ये ख्याल आता है कि आज उसे अवश्य ही डांट पड़ेगी, अवश्य उसे फटकार लगाई जाएगी, क्योंकि वो समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसलिए वो शीघ्रता से जा रहा है और स्कूल में, विद्यालय में डांटे जाने के भय से, फटकारे जाने के भय से एक बार उसके मन में ये विचार आता है कि वो स्कूल ना जा करके पूरे टाइम को, स्कूल के पूरे टाइम को, है ना, कहीं बाहर ही गुजार दे, जैसा अक्सर जो है बच्चे करते भी हैं। संभवतः आपके मन में भी कभी कभी ऐसा आया होगा कि क्लास में जो है अध्यापक आज ये पूछेंगे, आज वो पूछेंगे, तो हम बता नहीं पाएंगे, होमवर्क नहीं किया, या मतलब समथिंग ऐसे बहुत सारे कारण कभी कभी बन जाते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि जब उनके मन में आता है कि घर से तो बैग लेकर के चले हैं और सोचते हैं कि जो है स्कूल ना जाए और यहाँ वहाँ बैठ करके इधर उधर टहल करके हम स्कूल टाइम को, मतलब स्कूल के पीरियड को, स्कूल की जितना समय होता है उसको कहीं बाहर गुजार दें और स्कूल ना जाएं, तो हम इस प्रकार से, डांट प्रकार से स्कूल की बच जाएंगे। लेकिन फ्रांस जो था वो एक आत्मविश्वासी बालक था और एक आत्मनियंत्रित मस्तिष्क वाला व्यक्ति था। तो उसने प्रेफरेंस दिया, पहले स्कूल को प्रेफरेंस दिया कि चलो कोई बात नहीं, डांट पड़ेगी, फटकार पड़ेगी और डांट फटकार को हम सह लेंगे। ठीक है, तो वो स्कूल को प्राथमिकता देता है और स्कूल जाने को ही वो अपना पूरे मन में निश्चय कर लेता है कि नहीं, वो स्कूल जाएगा, वो बाहर नहीं रहेगा, मतलब स्कूल के टाइम को बाहर नहीं गुजारेगा। ठीक है, और वो परेशान इसलिए था क्योंकि उसके अध्यापक जो एम हैमेल थे, ठीक है, जो उसे फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो, आप लोग एक भाषा पढ़ते हो, 2 भाषा पढ़ते हो, मातृभाषा पढ़ते हो हिंदी, और एक एडिशनल लैंग्वेज पढ़ते हो, एक साथ साथ में एक उसके साथ में एक एडिशनल लैंग्वेज जो यूपी बोर्ड में निर्धारित है वो आप पढ़ते हो, है ना, और उस एडिशनल लैंग्वेज के रूप में आप अंग्रेजी पढ़ते हो मुख्यतः। ठीक है, वैसे अंग्रेजी के साथ साथ में अन्य विषय भी, अन्य भाषाएं भी जो निर्धारित है यूपी बोर्ड के द्वारा,
लेकिन आप लोग हमेशा प्रेफरेंस देते हो इंग्लिश बोल दो, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में लोग है ना हिंदी के साथ में एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसके अध्यापक जिनका नाम होता है क्या, एम हैमल, ठीक है। तो एम हैमल ने उसे है ना विद्यार्थियों को एक दिन पहले होमवर्क दिया होता है और वो कहते हैं क्या कि जब आप अगर अगले दिन आओगे, ठीक है, तो हम पार्टिसिपल्स के बारे में, ठीक है, आपने पढ़े होंगे पार्टिसिपल्स, तो पार्टिसिपल्स के बारे में हम सवाल करेंगे, पार्टिसिपल के बारे में हम पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले पार्टिसिपल्स को अच्छी तरीके से समझाया था और कहा था कि पार्टिसिपल्स के बारे में हम कल आपसे सवाल पूछेंगे। तो इसलिए और जो फ्रेंच था बालक, ठीक है, उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, था वो अपने होमवर्क को सही तरीके से नहीं कर पाया था, अपनी लापरवाही के कारण, मतलब जो भी हो, ठीक है, वो पार्टिसिपल्स का जो पार्ट था वो उसको बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो घबराया हुआ था और इसीलिए वो स्कूल लेट जा रहा था। अब क्योंकि जब हम जानते हैं कि आज स्कूल में सुना जाएगा तो बड़े अनमने मन से स्कूल हम जाते हैं और इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो जाकर जाए फटकारा जाए, हमें आज याद नहीं है ना, और तो रास्ते में भी डिले हो जाता है। और आप लोग अपने विद्यालय में भी देखते हो कि बच्चे जो है रास्ते में किताबें खोले, कापी खोले हुए याद करते हुए चले जाते हैं, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डांटे जाए, मारे जाए। तो इस प्रकार से है ना एक दिन पहले मिस्टर हैमल के द्वारा जो फ्रेंच पढ़ाते थे विद्यालय में, फ्रेंच के विद्यालय में फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपल्स को पढ़ाया था और पार्टिसिपल्स पर ही होमवर्क दिया था और कहा था कि हम पार्टिसिपल्स के बारे में कल बच्चों से सवाल पूछेंगे, ठीक है। और इसलिए जो है और फ्रेंच जो है उसको पार्टिसिपल सही तरीके से याद नहीं थे, उसने क्लास में भी सही तरीके नहीं पढ़ा था और होमवर्क भी सही तरीके से वो नहीं कर पाया था, इसलिए उसको पार्टिसिपल्स के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। खैर जब वो रास्ते में जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा, क्या देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ठीक है, इन गांव में या नगर में, छोटा नगर है गांव में, ठीक है, एक सूचना पट बड़ा सा बना होता है और उस पर महत्वपूर्ण सूचनाएं, नगर के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लिखी होती हैं, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों की काफ़ी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी, ठीक है। तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि फ्रांस जो है उसका देश जो है वो प्रशिया से पराजित हो चुका है और अवश्य ही कोई है ना बुरी खबर अवश्य आएगी, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पर मोस्टली उसे देखा था कि फ्रांस के लिए खराब न्यूज़, मतलब बुरी खबरें ही आती थी, ठीक है, जैसे कि फ्रांसीसी सैनिकों की हार और तमाम ऐसी और विभिन्न मोर्चों पर फ्रांस के द्वारा हारे हुए युद्ध आदि की तमाम बुरी खबरें फ्रांस के लिए आती रहती थी, ठीक है। तो उसे देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है और वो जान जाता है कि कोई ना कोई बुरी खबर अवश्य ही आई होगी, ठीक है। क्या खबर आई थी ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। खैर वो क्या होता है, जब वो विद्यालय पहुंचता है तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। आश्चर्य में क्यों पड़ता है, क्योंकि जब वो विद्यालय पहुंचता है ना, तो उसे कोई भी शोर सुनाई नहीं देता है, ठीक है। शोर क्यों नहीं सुनाई पड़ता है तो उसको हम आपको अभी बताएंगे। तो जब वो विद्यालय जाता है तो उसे कोई भी शोर नहीं सुनाई पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप विद्यालय के करीब आते हैं, गेट पर आते हो, तो विद्यालय के अंदर से काफ़ी आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे कोई लड़का चिल्ला रहा होता है। जैसे आप लोग एक्स्ट्रा क्लास पढ़ते हो तो एक्स्ट्रा क्लास के पूर्व जो है अध्यापक नहीं आया तो क्लास में बच्चे चिल्लाते हैं, है ना, बातें करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है विद्यालय से काफ़ी आवाज़ जो आती थी, उस दिन कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो सरप्राइज था। दूसरी बात, जब वो विद्यालय पहुंचा तो उसने देखा, तो उसने क्या देखा कि विद्यालय के जो उसके क्लास के जो लोग बच्चे हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। सामान्यतः बच्चे शांत नहीं बैठते थे, लेकिन बिल्कुल शांत बैठे थे, ठीक है। जो कक्षा थी
जो पीछे की सीटें जो उसे देखी वो पहले देखा करता था अपनी क्लास में, पीछे की सीटें जो थी वो खाली रहती थी, आज वो सारी की सारी सीटें जो थी वो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से भरी हुई थी। ठीक है, और सामान्यतः जो बच्चे आपस में बातें करते रहते थे, आज सारे बच्चे शांत बैठे हुए थे। ठीक है, तो वो बड़ा ही आज अचंभित हुआ कि आज ऐसा क्या है कि जो है पूरा का पूरा क्लास बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और कोई भी बातें नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब हुआ और उसने ये भी देखा क्लास में कि कुछ गांव के लोग जो हैं, मतलब विलेजर्स जो हैं, गांव के लोग भी जो हैं वो उस क्लासरूम में बैठे हुए हैं और पीछे की सीटें भी पूरी तरीके से वो भरी हुई हैं। तो वो ये सब देख करके बड़ा ही अचंभित होता है ना, लेकिन फिर भी वो डांटे जाने से और फटकारे जाने से भयभीत होता है, डरता है कि कहीं ऐसा उसे डांटा जाए, बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पूरा जो पार्ट है, चैप्टर है, वो तैयार उसने नहीं किया हुआ है। खैर, जब वो क्लास में पहुंचता है और क्लासरूम के पास में आता है और मिस्टर हैमेल जो फ्रेंच भाषा के उसके टीचर होते हैं, है ना, वो क्लास में होते हैं और वो फ्रेंच को देख करके, है ना, उसे भी बहुत ही सज्जनता से, बहुत ही कोमलता से उसे कहते हैं कि आओ फ्रेंड्स, आओ छोटे प्यारे फ्रेंड्स, है ना, अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाओ। तो फ्रेंड्स इस बात से बड़ा अचंभित होता है कि हम तो सोच रहे थे कि अध्यापक जो हैं, मतलब मिस्टर हैमेल जो हैं, उसको उनको डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन उन्होंने बड़े ही प्यार से उसको बुलाया और अपनी जगह पर बैठ जाने के लिए कहा। ठीक है, तो इस बात से भी अचंभित था। मिस्टर हैमेल जो अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे, है ना, अपने मतलब अनुशासित मिजाज के लिए, कड़क मिजाज के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो आज वो बड़ी कोमलता से, देर होने के बावजूद भी वो बड़ी कोमलता से बोल रहे थे, ऐसा क्यों था? ठीक है, तो वो फ्रेंड जो था वो इस बात से भी बड़ा अचंभित था। फिर जब वो बैठ जाता है, ठीक है, तो वो देखता है कि मिस्टर हैमेल जो हैं वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे तो कपड़े पहने हुए हैं जो सामान्यतः वे विशेष दिनों में, मतलब विद्यालय के विशेष दिनों में पहनते थे, जैसे कि, है ना, जैसे कि स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो ऐसे अवसरों पर या कोई विशेष अवसर हुआ करते थे तब वो ये कपड़े पहनते थे, ऐसे सुंदर कपड़े पहनते थे। आज वो वही कपड़े पहने हुए थे, तो वो इस बात को, मतलब अपने रेगुलर ड्रेस नहीं पहने हुए थे, विशेष और सुंदर कपड़े पहने हुए थे। जैसे कि उन्होंने एक सुंदर सा हरा कोट पहन रखा था, है ना, और एक सुंदर रेशमी काली और कढ़ी हुई टोपी पहने हुए थे। उनके शूज जो थे बिल्कुल बढ़िया सुंदर चमकदार थे, अर्थात वेल पॉलिश्ड थे, और इस प्रकार से वो बहुत बढ़िया ड्रेस्ड अप थे, मतलब बहुत बढ़िया सुंदर कपड़े पहने हुए थे। ठीक है, तो वो ये सब देख करके उसका जो मस्तिष्क था बड़ा अचंभित था कि आज ऐसा क्लास में विशेष बात क्या है। खैर, फ्रेंड जो अपनी जगह पर चुपचाप शांति से बैठ जाता है और मिस्टर हैमेल को सुनने लगता है। तो मिस्टर हैमेल उसे बताते हैं कि देखो, आज इस क्लास में, इस कक्षा में मेरा अंतिम दिन है। ठीक है, और जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो आपके लिए आज जो है वो अंतिम होगा। ठीक है, आज आपके लिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपका अंतिम होगा, ये लास्ट लेसन आपके लिए आज है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रसिया से, ठीक है, ठीक है, और जिस हमने पहले बताया कि प्रसिया के देशों से मिलकर बना था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। ठीक है, और प्रसिया का जो मेन राजनीतिक, मतलब पॉलिटिकल जो सेंटर था, राजनीतिक जो केंद्र था, ठीक है, वो जर्मनी की राजधानी कौन थी? बर्लिन थी। ठीक है ना, अर्थात प्रसिया का जो मुख्य देश था वो जर्मनी ही था। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, है ना, और बर्लिन थी क्या? बर्लिन आज भी है। तो बर्लिन जो उसका राजनीतिक केंद्र था, तो मिस्टर हैमेल ने बताया कि बर्लिन से समाचार आया है, ये आदेश आया है कि जर्मनी अर्थात प्रसिया ने जो फ्रांस के दो राज्य एल्सेस और लॉरेन पर अधिकार कर लिया है,
उन दोनों ही राज्यों में अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। दैट इज व्हाई, यही कारण है कि आज आपके लिए फ्रेंच भाषा का अंतिम दिन है और आज के बाद में आपको फ्रेंच का कोई भी लेसन नहीं प्राप्त होगा, अर्थात आज के बाद आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। आज से आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, मतलब कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं वो कल आएंगे, अर्थात कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ना है और आज के बाद हम आपको नहीं मिलेंगे। आज हमारा इस विद्यालय में अंतिम दिन है, ठीक है। तो फ्रेंच जो है वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि मिस्टर हैमेल जो थे वो उसके सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर थी, सबसे ज़्यादा प्रिय अध्यापक थी। जैसा कि आप जानते हो कि आपकी क्लास में भी, आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में कोई एक अध्यापक ऐसा होता है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, वो आपका फेवरेट टीचर होता है, ठीक है। अगर वो इस विद्यालय से चला जाता है तो मन में एक उदासी आ जाती है कि देखो वो अध्यापक थे और उनको हम कितना प्रेम करते थे। कारण चाहे जो भी हो, चाहे उनका बढ़िया व्यवहार हो या वो बढ़िया पढ़ाते हो, कोई भी कारण हो सकता है, तो उन कारणों बस आपके विद्यालय में भी आपका एक अच्छा, एक सबसे प्रिय अध्यापक होता है ना। तो इसी प्रकार से मिस्टर हैमेल जो थे वो फ्रेंच के सबसे प्रिय अध्यापक थे और आज उनका अंतिम चैप्टर था, अर्थात अंतिम पाठ था, अर्थात उनका लास्ट लेसन था, है ना। तो वो थोड़ा उदास हो जाता है, भले ही वो थोड़े अनुशासित थे और हमेशा एक रूलर अर्थात एक डंडा जो है ना, वो हमेशा अपने बगल में दबाए रहते थे, है ना, अपने अनुशासन को बनाए रखने के लिए, और थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, अर्थात थोड़े कड़क मिजाज के भी थे। इन सबके बावजूद जो थे मिस्टर हैमेल जो थे, मिस्टर एम हैमेल जो थे वो फ्रेंच के प्रिय अध्यापक थे। तो होता क्या है कि मिस्टर हैमेल जो है वो अपने द्वारा दिए गए होमवर्क पर सवाल करना शुरू करते हैं, पढ़ाना, और उनका होमवर्क क्या था, उन्होंने पार्टिसिपेट किए हुए थे, तो पार्टिसिपेंट्स पर बच्चों से सवाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब फ्रेंच की बारी आती है, आती है ना, तो फ्रेंच जो है वो पार्टिसिपेंट्स के बारे में मिस्टर एम हैमेल को और अपने अध्यापक को कुछ भी पता नहीं पाता है, ठीक है। और क्लास में उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो नजरें भी ऊपर उठा सके, ठीक है, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं जो बच्चे सुना नहीं पाते वो ऐसे नीचे से झुकाए हुए खड़ा रहते हैं, आपने क्लास में भी देखा होगा, है ना। तो वो सिर्फ ऊपर उठा नहीं पाता है, पार्टिसिपेंट्स के बारे में वो कुछ भी एक्सप्लेनेशन, कुछ भी वर्णन नहीं दे पाता, कुछ भी बता नहीं पाता है, ठीक है। तो मिस्टर एम हैमेल उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं प्यारे फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है ना, अगर आपने पार्टिसिपेंट्स को सही तरीके से तैयार नहीं किया है, आपने पार्टिसिपेंट्स को सही तरीके से नहीं पढ़ करके आए हो, तो आज मैं आपको डांटूंगा, फटकारूंगा नहीं, ठीक है। और मैं आज आपको बिल्कुल भी डांटूंगा, फटकारूंगा नहीं, है ना। तो इस प्रकार से पार्टिसिपेंट पर सवाल करने के पश्चात में, है ना, वो अन्य चीज़ें भी पढ़ाते हैं, जैसे उसके बाद में वो ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर पढ़ाने के बाद में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, अर्थात आदि जो पढ़ाया करते थे क्लास में वो सारी चीज़ें वो पढ़ाते हैं, है ना। और पढ़ाने के बाद में वो बताते हैं, इसलिए ये सब बताते हैं और फिर बताते हैं क्या है कि जो फ्रेंच भाषा है, हालांकि आज मेरा अंतिम दिन है, लेकिन फ्रेंच भाषा मैं समझता हूँ कि फ्रेंच भाषा दुनिया की सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इसे मैं प्यार करता हूँ, है ना। और जो लोग भी फ्रेंच अपनी मतलब फ्रांस के जो लोग जो हैं फ्रेंच भाषा को प्रेम करते हैं, है ना, वो सभी लोग जो हैं श्रेष्ठ देशवासी हैं, अर्थात अपने देश को प्रेम करने वाले हैं, देशभक्त हैं, है ना। तो ये सब वो बताते हैं और अंत में वो उन ग्रामीणों का जो कि उसकी क्लास में बैठे हुए हैं उन ग्रामीणों को का भी, है ना, शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सारे के सारे ग्रामीण जो क्लास में बैठे हुए होते हैं वो भी बहुत ही उदास होते हैं, ठीक है। और मिस्टर एम हैमेल जो कि फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे, है ना, उनको धन्यवाद देने के लिए
उनको धन्यवाद देने के लिए उस विद्यालय में आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने 40 वर्षों तक अपने विद्यालय की सेवा की थी, विद्यार्थियों की सेवा की थी। ठीक है, उनको धन्यवाद देते हैं और उसके पश्चात में यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको चैप्टर की कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बात मैं कहना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप प्रतिदिन वीडियोस को जरूर देखिए, चाहे किसी भी टीचर के द्वारा आपको भेजा जाते हो, मतलब जो वीडियो के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है, ठीक है, किसी भी अध्यापक हो उसको पढ़िए। और क्योंकि आपका जो इंग्लिश का जो कोर्स है वो आपका नया है, जैसा कि आपने पिछली बार फर्स्ट ईयर में बिल्कुल नया पढ़ा था और इस बार भी इंटर में भी आप बिल्कुल नया कोर्स पढ़ेंगे, तो इसलिए प्रतिदिन वीडियो को देखना जरूरी है। ठीक है, इस पाठ को हम कल से पढ़ाना शुरू करेंगे और आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।